रविंद्र सिंह भाटी ने जैसलमेर जाने का जैसे ऐलान किया तो उसके बाद में जैसलमेर के विधायक एक्टिव हो गए। रविंद्र सिंह भाटी की बीजेपी के अंदर एंट्री होगी या फिर नहीं होगी, उसके बावजूद अगर बीजेपी में एंट्री होती है तो जैसलमेर से वो विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, और अगर बीजेपी के अंदर एंट्री नहीं होती है तो भी वो जैसलमेर से चुनाव लड़ेंगे। इस बात की कहीं न कहीं वर्तमान विधायक जैसलमेर के जो है उनको इस बात की भनक लग गई, और उसके बाद में जिस तरह जैसलमेर के अंदर जो बुलडोजर की कार्रवाई उसको काफी दिन बीते रहे, परंतु उसके बाद कोई भी नेता सामने नहीं आए। और जैसे ही रविंद्र सिंह भाटी ने जैसलमेर जाने का ऐलान किया तो उसके बाद में आपने देखा होगा कि जैसलमेर के वर्तमान विधायक एक्टिव हुए, और उनके बाद उनके कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं जहां ये कहते हुए वो नजर आ रहे हैं, उनकी छटपटाहट साफ साफ नजर आ रही है कि जैसलमेर का तो लीडर मैं ही हूं, बाकी कोई दूसरा लीडर नहीं है। इस बात से आप अंदाजा लगा दो कोई ये शब्द कहा कि जैसलमेर का लीडर मैं हूं, तो कहीं न कहीं उस नेता की जमीन खिसकती हुई आपको नजर आ रही है। और इस तरह का बयान किसी नेता को शायद शोभा नहीं देता है, परंतु रविंद्र सिंह भाटी है वो वहां जाते हैं, उसके बाद में जो घटनाक्रम होता है वो तस्वीरें आपने देखी होगी। दरअसल आपको पता है कि जैसलमेर के अंदर बुलडोजर कार्रवाई को काफी दिन हुए, और गरीब लोगों के जो घर थे वो घर है जमींदोज कर दिए गए कुछ ही घंटों के अंदर अंदर, और उनको घर से बाहर कर दिया गया। परंतु सोचिए उन लोगों के घरों के ऊपर गरीबों के बुलडोजर चला है, परंतु नेता की अगर बात की जाए, वर्तमान वहां के विधायक की बात की जाए, तो वो कहीं नजर नहीं आए, उनके कई बयान नजर नहीं आए, कुछ भी उनकी प्रतिक्रिया नजर नहीं आई। परंतु रविंद्र सिंह भाटी ने कल सुबह जैसे जैसलमेर जाने का ऐलान किया कि मैं उन लोगों के बीच जाऊंगा जहां जो घर तोड़े गए हैं उनके बीच में जाऊंगा, और जैसे ये ऐलान रविंद्र सिंह भाटी करते हैं तो उसके बाद में आपने देखा होगा कि जैसलमेर विधायक तुरंत एक्टिव हो जाते हैं, और उसके बाद में उनके सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होते हैं जहां ये कहते हुए नजर आ रही है कि जैसलमेर का लीडर मैं हूं, रविंद्र सिंह भाटी नहीं है। मतलब जैसलमेर के वर्तमान विधायक ने जैसलमेर का जैसे मानो कोई ठेका ले रखा है। परंतु ये छटपटाहट आखिर क्यों है? देखिए, रविंद्र सिंह भाटी की अगर बीजेपी में एंट्री भी हो जाएगी तो भी वो जैसलमेर से विधानसभा का चुनाव लड़ेगा, ये भी आप फाइनल मान चलिए अगर बीजेपी के अंदर एंट्री होती है तो। और रविंद्र सिंह भाटी की अगर बीजेपी में एंट्री नहीं भी होती है तो रविंद्र सिंह भाटी नई जो विधानसभा या तो फतेहगढ़ बन सकती है, और फतेहगढ़ अगर नहीं बनती है तो जैसलमेर से विधानसभा का चुनाव रविंद्र सिंह भाटी आने वाले 2028 के अंदर लड़ सकते हैं, ऐसी भी संभावना जताई जा रही है। इस बात की कहीं कहीं वर्तमान जो विधायक है उनको जनाब को है भनक लग गई कि रविंद्र सिंह भाटी अपनी जमीन है वो जैसलमेर के अंदर मजबूत करते हुए नजर आ रहे। खबरें ये भी निकल कर आ रही है कि फतेहगढ़ इस बार नई विधानसभा बन सकती है। अगर फतेहगढ़ नई विधानसभा बनती है तो वहां रविंद्र सिंह भाटी अपना भाग्य आजमा सकते हैं, और वहां अगर बात की जाए तो वोटों की, राजपूत वोटों की जो संख्या है वो बहुत ही ज्यादा आपको नजर आएगी फतेहगढ़ के अंदर। परंतु फतेहगढ़ अगर नहीं बनती है तो रविंद्र सिंह भाटी जैसलमेर से विधानसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। अगर उनकी बीजेपी के अंदर एंट्री हो जाती है तो भी वो चुनाव जैसलमेर से ही लड़ेंगे, उनको जैसलमेर से ही टिकट मिलनी है। और उनकी बीजेपी के अंदर एंट्री नहीं होती है तो भी वो रविंद्र सिंह भाटी जैसलमेर से विधानसभा चुनाव लड़ सकते, ऐसी कयास लगाए जा रहे। इस बात की कहीं कहीं वर्तमान जो विधायक है उनको भनक लग गई, क्योंकि एक नेता दूसरे नेता को हमेशा काटने में लगे रहते हैं, परंतु इन गरीबों के घरों के ऊपर जो बुलडोजर चला और उसके बाद में एक भी नेता बाहर नहीं आना, और जैसे ही रविंद्र सिंह भाटी का वहां जाने का ऐलान करते हैं और उसके बाद में तुरंत जैसलमेर के विधायक एक्टिव होना, और उसके बाद में उनके कई सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहे हैं जहां वो ये कहते हुए नजर आ रही है कि जैसलमेर का लीडर मैं हूं, रविंद्र सिंह भाटी नहीं है। ये बयान शायद उनका कहीं न कहीं छटपटाहट या खिसकती हुई जमीन के नजर में अगर रखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इस तरह का बयान आखिर क्यों देना पड़ रहा है। और रविंद्र सिंह भाटी की बीजेपी में एंट्री भी हो जाएगी तो भी वो जैसलमेर से चुनाव लड़ेंगे, अगर नहीं होती है तो भी आने वाले वक्त में जैसलमेर से चुनाव लड़ने की संभावना जताई जा रही है। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर देना। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज को जरूर फॉलो कीजिए।